नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका आज आपको प्रतिरक्षक टीकों के बारे में पढ़ाऊंगी। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसके प्रथम भाग में प्रतिरक्षक टीकों के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और अब इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में बच्चे को लगने वाले टीकों की सूची। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि प्रतिरक्षक टीके किसके लिए आवश्यक होते हैं। प्रतिरक्षक जो टीके होते हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करते हैं, हमें रोगों से मुक्त करते हैं। उसी प्रकार से ये टीके दिए गए हैं, आइए देखते हैं इन्हें। 0 से 1 माह के अंदर BCG की एक खुराक। यह टीका तपेदिक, टीबी के कीटाणुओं से रक्षा करता है। देखिए, जो BCG का टीका होता है वह हमें किस तरह से रक्षा प्रदान करता है? तपेदिक यानी कि टीबी के कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है। और पोलियो की प्रथम खुराक, पोलियो की प्रथम खुराक इसी समय दिलाएं। किसी समय 1 माह के भीतर ही। ये किस लिए आवश्यक होती है? ये बच्चों की विकलांगता से रक्षा करती है। जो पोलियो की खुराक होती है वो हमारी विकलांगता से रक्षा करती है, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार के विकार को दूर करने के लिए पोलियो की खुराक आवश्यक होती है। 2 से 3 माह के अंदर पोलियो की दूसरी खुराक दी जाती है। इस टीके से शिशु की 3 जानलेवा बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस से रक्षा होती है। कौन सी खुराक से? DPT का टीका। 3 से 4 माह के अंदर पोलियो की तीसरी खुराक दी जाती है, यानी कि DPT का दूसरा टीका लगवाएं। 4 से 5 माह के अंदर पोलियो की चौथी खुराक, जिसे DPT का तीसरा टीका भी कहा जाता है, वह लगवाना चाहिए। 9 से 12 माह के अंदर MMR का टीका खसरा के लिए उपयोगी होता है। MMR का जो टीका होता है, जो खसरा हो जाती है जिसे हम माता भी बोलते हैं, उसके लिए MMR का टीका बहुत आवश्यक होता है। 18 से 24 माह के अंदर पोलियो तथा DPT की बूस्टर खुराक दिलाएं। देखिए, बूस्टर खुराक किसे बोलते हैं बच्चों? ये बूस्टर जो होती है ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में जल्दी से सहायता प्रदान करती है, जिसे हम बूस्टर का टीका भी कहते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। 4 से 5 वर्ष के अंदर DT की 2 खुराक। DT के टीके डिप्थीरिया, टिटनेस से रक्षा करते हैं। देखिए, जो DT के टीके होते हैं वो कौन कौन सी बीमारियों से, कौन कौन से रोगों से रक्षा करते हैं? डिप्थीरिया और टिटनेस से रक्षा करते हैं। टाइफाइड की 2 खुराक, ये 2 प्रकार का होता है, A और B, जिसे टाइफाइड A और पैराटाइफाइड भी कहा जाता है। 10 वर्ष की आयु में TT यानी कि टिटनेस टॉक्साइड तथा टाइफाइड का टीका लगवाएं। 15 वर्ष की आयु में TTT और टाइफाइड का टीका, TT और टाइफाइड का टीका लगवाना चाहिए। देखिए बच्चों, ये टीके थे जो हमने देख लिए हैं कि कितने माह के अंदर कौन सा टीका हमें लगवाना चाहिए, कितने माह के अंदर कौन सा टीका हमें लगवाना चाहिए, वह टीके किस किस रोगों से लड़ने में हमारी सहायता प्रदान करते हैं, ये हमने सूची में एक बार देख लिया है। आइए पढ़ते हैं BCG का टीका।
यह तपेदिक और कुष्ठ रोग से सुरक्षा प्रदान करता है और दिमाग, गुर्दे, हड्डियों आदि की टीबी होने से बचाता है। देखिए जो बीसीजी का टीका होता है वो हमारा तपेदिक यानी जिसे हम टीबी भी बोलते हैं उससे हमारी रक्षा करता है और दिमाग, गुर्दे, हड्डियों आदि की टीबी होने से बचाता है। देखिए टीबी कई प्रकार की होती है ना, गुर्दे की भी होती है, हड्डियों की भी होती है, दिमाग की भी होती है। तो उन सभी प्रकार की टीबी से रक्षा हमारा बीसीजी का टीका ही करता है। अब देखिए डीटीपी, डीपीटी, यह गला घोटू, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए एक संयुक्त टीका है। कैसा टीका है ये? डिप्थीरिया है ना, काली खांसी और टिटनेस से के लिए एक संयुक्त टीका है। इस टीके के लगने के स्थान पर दर्द, कड़ापन, सूजन और लाली आ जाती है। इससे बचाव के लिए बुखार एवं दर्द की दवा दी जा सकती है। देखिए जो डीपीटी का टीका है वह जब लगता है तो दर्द, कड़ापन, सूजन और इस टीके में जहाँ वह टीका लगाया जाता है वहाँ लाली आ जाती है और इससे बचाव के लिए बुखार एवं दर्द की दवा दी जा सकती है। आइए देखते हैं आगे एमएमआर। यह खसरे के अतिरिक्त गलसुए और छोटे खसरे से भी सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए एमएमआर का जो टीका है खसरे से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है जिसे हम छोटी माता या माता भी बोलते हैं। इसके लगने के 15 से 12 दिन में लगभग 20% बच्चों को 3 से 5 दिन के लिए हल्का बुखार आ जाता है। देखिए जब यह बच्चे को टीका दिया जाता है तो 15 से 12 दिन में लगभग 20% जो बच्चे होते हैं उन्हें 3 से 5 दिन के लिए क्या चढ़ जाता है? बुखार हो जाता है, ज्वर आ जाता है। यहाँ देखते हैं बूस्टर। बूस्टर का टीका किसके लिए आवश्यक होता है? देखिए शरीर को पुनः प्रतिरोधी क्षमता प्राप्त कराने के लिए बूस्टर के टीके लगवाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा शरीर है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बूस्टर के टीके लगवाए जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों नवीनीकरण टीके। नवीनीकरण टीकाकरण। देखते हैं नई आयात नीति के चलते विश्व के बाजारों में उपलब्ध अनेक ऐसे टीके हैं जो विकसित देशों के बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। देखिए जो हमारा भारतवर्ष है तो वहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नए नए टीके आ चुके हैं। तो वह टीके किसके लिए सहायक होते हैं? वह हमारी बीमारियों से रक्षा करने के लिए सहायक होते हैं। यह अब विकासशील देशों में भी पहुंच गए हैं, है ना। यह अब कहाँ पहुंच गए हैं? विकासशील देशों में भी पहुंच गए हैं। इनकी कीमत कुछ अधिक होने के कारण सभी लोग इनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। देखिए जो विकसित देश होते हैं, है ना, जो संपूर्ण हो चुके हैं, वह जो नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, नए नए टीके लाते हैं, तो वो कौन से देशों में पहुंचा रहे हैं? विकासशील देशों में पहुंचा रहे हैं। लेकिन वहाँ की जो जनता है उन टीकों का लाभ नहीं ले पाती। क्यों नहीं ले पाती? क्योंकि ये उनकी क्षमता से अधिक होते हैं, अधिक महंगे होते हैं। इस वजह से वे ऐसे टीके नहीं ले पाते। परंतु जीवन मूल्यों को समझने वाले लोग इसे लगवा रहे हैं। लेकिन जिनको अपने जीवन की वैल्यू पता होती है, मूल्य पता होता है, वह पैसों को ना देखकर, वह मूल्य को ना देखकर, वह अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़वाने के लिए ऐसे टीके ले रहे हैं। आजकल हेपेटाइटिस बी, मेनिंगोकॉक
कोकल मेनिनजाइटिस प्रकार AFC, रेबीज आदि के टीके उपलब्ध हैं। यानी कि ये 3 प्रकार के टीके हैं जो वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, जो चिकित्सा के उचित परामर्श से लगवाए जा सकते हैं। यानी कि हम अगर डॉक्टर से सलाह लेकर इन टीकों को लगवा भी सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। टीकों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंस फैक्ट्स अबाउट वैक्सीन्स। सबसे पहले देखते हैं, बचाव के लिए बच्चों को टीकों की सभी खुराकें दिलाना आवश्यक है। देखिए, अगर हम बच्चों की रोगों से रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें सभी प्रकार के टीके हमें समय से ही लगवाने चाहिए। सेकंड है, 2 टीकों के बीच कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए। यानी कि जब हम 2 टीके लगवाएं तो कम से कम उनके बीच में 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा, यदि टीके समय पर ना लग पाए हो तो भी चिकित्सा के परामर्श से लगवाए जा सकते हैं। यानी कि कोई एक आध टीका अगर समय से हमने नहीं लगवाया है बच्चे को, फिर भी हम चिकित्सक है ना, डॉक्टर की सलाह से सलाह लेकर वह टीके हम लगवा सकते हैं। 4th पॉइंट है हमारा, अगर अंडे से एलर्जी हो तो खसरे का टीका ना लगवाए। देखिए, अगर जिसको भी अंडे से एलर्जी हो तो वह किसका टीका ना लगवाए? खसरे का टीका ना लगवाए। 5th पॉइंट है हमारा, कोई भी टीका 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, फिर भी लाभ तो अवश्य होता है। देखिए, जो भी टीके हैं वो 100% गारंटी तो कोई नहीं देते हैं, लेकिन उन टीकों को लगवाने से हमारे शरीर को कोई ना कोई लाभ अवश्य ही मिलता है। टीके सभी सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, प्राइवेट नर्सिंग होम तथा डिस्पेंसरी में उपलब्ध होते हैं। देखिए, ये जो टीके होते हैं ये चाहे तो आप सरकारी अस्पतालों से लगवा सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्रों से लगवा सकते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम तथा डिस्पेंसरी जो होती है वहाँ पर जाके आप इन टीकों को लगवा सकते हैं। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए इन टीकों को अवश्य लगवाना चाहिए। अगर कोई भी माता पिता यह चाहता है कि हमारे बच्चे को किसी भी प्रकार का रोग ना हो तो यह टीके बच्चों को समय समय पर देने चाहिए, जिससे बच्चे की सुरक्षा होती रहे और वह रोगों से मुक्त भी रहे। देखिए बच्चों, आज हमने टीकों के विषय में पढ़ा, टीकों की सूची पढ़ी, टीकों के विषय में पढ़ा कि कितने अंतराल पर कौन सा टीका लगवाना चाहिए और कौन सा टीका किस रोग के लिए आवश्यक है। तो आप सभी बच्चे इस भाग को ध्यान से पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार अपनी पुस्तक की रीडिंग लगाएंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।